ओम शांति। आज दिनांक 20 नवंबर 2022। बाबा ने अव्यक्त महावाक्य 20 दिसंबर 1992 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव। आज बाबा हम बच्चों को आकारी सो निराकारी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, देह अहंकार व देह अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को आकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित होने की अभ्यास की युक्ति बताते। बाबा कहते, सदा खुद को आत्मा अनुभव करो। सब बच्चे मोटे देह अभिमान से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रूप है उनमें उलझे हुए हैं। सूक्ष्म रूप बाबा बताते, देह के संस्कार, बुद्धि, गुण, कलाएं, शक्ति, इनमें कोई भी विशेषता होती है तो बच्चों को अहंकार आ जाता है, नशा रहता है कि मुझ में यह विशेषता है, यह कार्य मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, मुझ में यह शक्ति विशेष है, मैं इस शक्ति का प्रयोग सबसे अच्छे कर सकता हूं। तो बाबा कहते, यह अहंकार, नशा, रोब, ये भी सूक्ष्म देह अभिमान के अंश हैं। तो बाबा सदा कहते कि कोई भी विकार का अंश होगा तो उसके साथ उसका वंश भी आएगा। तो सदा खुद को बिल्कुल न्यारा और प्यारा अनुभव करने के लिए बाबा कहते, देह के संबंध से न्यारे, कर्मों के बंधन से न्यारे, विशेषताओं से न्यारे। बाबा कहते, कोई भी पुराने संस्कार स्वभाव में यदि मन बुद्धि अटका रहा, स्वयं की विशेषताओं को भी मत देखो, औरों की विशेषताएं तो दूर, खुद की भी विशेषताएं नहीं देखना। जो भी विशेषता हमें प्राप्त हुई हैं स्वयं भगवान के द्वारा प्राप्त हुई हैं। वही निराकार परमात्मा पिता, बाप, टीचर, सद्गुरु बनकर हमें एक एक विशेषताओं से सजाता है, एक एक गुणों से सजाता है, एक एक शक्तियों से सजाता है। तो बाबा कहते, कभी भी अहंकार व नशा ना हो, सदा करावनहार पिता की स्मृति हो, सदा उस बाप की श्रीमत अनुसार कर्म हो, तो कर्मों के बंधन में, देह के संबंध के बंधन में नहीं आएंगे। सदा एक बाबा की याद हो, एक बाबा हमसे कर्म कराता है, एक बाबा करावनहार है, हम करनहार निमित्त हैं। तो बाबा कहते, देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। आगे बाबा कहते, तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा, इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। तो आकारी और निराकारी बनने का पाठ बाबा हमें पढ़ाते, देह भान के अंश से भी उपराम रहो।
विशेषताएं, संस्कार, स्वभाव सब पुराने जन्म की बातें थीं। अब हम मरकर नया जन्म लिया। नया जन्म हमें पिता परमात्मा द्वारा प्राप्त हुआ, तो कोई भी गुण विशेषता पर अहंकार व नशा ना हो। सदा एक बाप की स्मृति हो। एक बाप करावनहार है, उसी की याद में रहकर उसी की श्रीमत अनुसार कर्म करना। बाबा कहते, जब कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो तो देह का आधार लो, और जैसे ही कर्म हो जाए उपराम आकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। आकारी स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व को सकाश दो। सूक्ष्म वतन में जाकर नई दुनिया की सैर करो, और निराकारी स्थिति में स्थित होकर पिता परमात्मा से कनेक्शन रखो। यही बाबा आकारी सो निराकारी बनने की युक्ति बताते। आज बाबा स्लोगन में बोले, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। जब हम किसी के काम समय पर आते हैं, किसी को किसी चीज की आवश्यकता होती है, उसी समय हम उसे वह चीज उपलब्ध कराते हैं, तो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, और उसके द्वारा भी हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। तो बाबा कहते, समय पर सहयोग यह पदम गुणा प्राप्ति का आधार है। इसीलिए कहावत बाबा बताते, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए किसकी चोर उड़ा ले जाए। सफल उसी की हो जो धनी अर्थ लगाए। अर्थात समय से पहले जिसने सदुपयोग कर लिया, सफल कर लिया, उसे पदम गुना रिटर्न मिलता। नहीं तो बाबा कहते, बाद में विनाश तो होना ही है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षा दी, बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। जो बच्चे आज्ञाकारी हैं, सदा जी हाजिर होकर बाबा की आज्ञा का पालन करते, उन्हें सर्व शक्तियों का अधिकार स्वतः और सहज मिल जाता। क्योंकि बाबा सबको शक्तियां समान देते, एक समान प्राप्तियां करते, फिर भी बाबा कहते नंबरवार हो जाते। तो नंबरवार होने का कारण बाबा यही बताते कि जो बच्चे आज्ञाकारी हैं वे सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हैं। इसीलिए बाप दादा समझाते, बच्चे सर्वशक्तिमान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं। तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन बाप दादा समझाते, होता क्या है, सेकेंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले
समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते जो बच्चे सदा जी हाजिर जी हजूर हैं वे सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पाविनी आत्मा हूँ। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।